Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's class बेटा। और आज हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक। और द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल। क्लास 9th में आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा। वहाँ पर आपने देखा पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पर मिली थी। यहाँ पर आप थोड़ा सा और एक स्टेप अप जाएंगे पॉलिनोमियल्स में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो अवर चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला बेटा काम हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ द वर्ड पॉलिनोमियल। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स पॉली मीन्स होता है बेटा मैनी। पॉली को हम क्या बोलेंगे? मैनी। एंड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स नोमियल्स मीन्स हम लोग जनरली बोल सकते हैं टर्म्स। क्या बोल सकते हैं? टर्म्स। पॉली मीन मैनी मतलब क्या होता है बेटा? बहुत सारे टर्म्स। यानी कि जनरल मीन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? मैनी टर्म्स। जहाँ पर हम लोग बहुत सारे मैनी टर्म्स की बात करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल की एक अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में कहने का सेंस जैसे कि कोई भी चीज़ हो बेटा, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया पर होती है जिसके थ्रू हम लोग उस चीज़ का एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। तो पॉलिनोमियल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट? ये क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है? दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें ऑलवेज हम लोग किसकी बात करेंगे? इसके पावर की बात करेंगे। पावर या डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं, पावर या डिग्री की बात करेंगे। इसकी पावर या डिग्री ऑलवेज क्या होनी चाहिए बेटा? होल नंबर। होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। अगर इसकी पावर या डिग्री होल नंबर है, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर या फिर हम डिग्री बोलते हैं इज अ होल नंबर, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। आई होप कि बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर या डिग्री क्या हो? होल नंबर हो, उसको हम लोग पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब आते हैं, ये तो हो गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म या व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं बेटा। देखो जनरली जैसे आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दो, जैसे x² + 3x + 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। पहले हम लोग ये चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पहली बात बेटा, जो कहा दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पावर और डिग्री, जो पावर और डिग्री होगी, देखो x की पावर, यहाँ भी x की पावर, जिस वेरिएबल में पावर की बात करें, पावर या डिग्री क्या? होल नंबर। यहाँ पे पावर और डिग्री क्या? होल नंबर। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब बात आती है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। डायरेक्ट हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी चीज़ को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें तो वो उसका बेटर पार्ट होगा। देखो कभी भी हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब उसके पावर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, बात समझना बेटा, उसके पावर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, 3 + 5x ^ 7 + 9x² + 5 15x + 9 + x की पावर 16। मान लीजिए एक ये भी दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसकी सारी पावर कैसी है? होल नंबर में है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम राइट करें तो हम इसको दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। पहला एक असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? जब हम लोग वेरिएबल्स की पावर को, यहाँ पावर असेंडिंग और डिसेंडिंग उसके पावर के बेस पे। तो अगर हम पावर के बेस पर देखें तो असेंडिंग छोटे से बड़ा, असेंडिंग क्या होता है? पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है? 9 प्लस, है ना, छोटे से बड़ा। देखो 9, उसके बाद क्या आएगा बेटा? सबसे छोटी x का टर्म है कहीं, ये है, प्लस 15x प्लस स्क्वायर वाला प्लस 9x² प्लस
क्यूब वाला एक्स क्यूब प्लस क्यूब के बाद क्या है बेटा यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर 5x की दी पावर 7 प्लस x पावर 16। दिस इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ये हमने उसकी किसकी वेरिएबल की पावर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर x दी पावर 16 प्लस, जस्ट इसको अपोजिट लिख दो, प्लस 5x दी पावर 7 प्लस x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9। दिस इज द डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरेंज द वेरिएबल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और असेंडिंग ऑर्डर में, दिस इज द कॉल्ड these both are called स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट जनरली हम लोग इस फॉर्म को यूज़ करते हैं कब, जब हम लोग पावर को उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ऐसा हम लोग लेकर चलते हैं क्योंकि दिस इज़ वेरी क्यों ऐसा होता है ये भी बता देता हूँ बेटा। क्योंकि पॉलिनोमियल डिसाइड कैसे होगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बताऊंगा बेटा। डिसाइड कैसे करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, यानी कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कहने का सेंस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसी के बेस पे हम लोग उस पॉलिनोमियल का नेम डिसाइड करेंगे। तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर हमेशा देखो बेटा, ऐसे तो इसकी बहुत सारी पावर है बट हम लोग ऑलवेज हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 16। तो ये हमारा हाईएस्ट पावर, तो हम लोग ऑलवेज हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं, ऑलवेज हाईएस्ट पावर कंसीडर करते हैं और उसी के बेस पे उस पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है या पावर क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री या पावर हम लोग क्या कहेंगे? 16। पावर इज 16 या हाईएस्ट डिग्री इज द 16 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा और धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। ये तो हो गया इसका जनरल और बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, पॉलिनोमियल को 2 टाइप से डिफाइन किया जा सकता है, तो 2 टाइप से हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉलिनोमियल की, जिसको हम लोग जनरली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। देखो, एक होता है क्लासिफिकेशन और एक होता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, 2 तरह से इनको हम अलग करते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम लोग पॉलिनोमियल को उसके टर्म के बेसिस पे जज करते हैं। किस पे? क्लासिफिकेशन में हम लोग किसके बेस पे करेंगे? टर्म्स के बेस पे। इस पे हम लोग टर्म्स के बेस पे बात करेंगे। और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल उसकी डिग्री पे बेस्ड, किस पे? उसकी डिग्री पे बेस्ड बात करेंगे। नाउ पहले ये वाला साइड देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है बेटा टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, मोनोमियल्स। दूसरा होता है, पहले मैं राइट कर दूं, बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। थर्ड होता है ट्राइनोमियल्स। उसके बाद जनरली ट्राइनोमियल्स के बाद जनरली हम लोग उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बट इसमें 2 स्पेसिफिक टाइप और होता है बेटा। एक को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पहले इन सब की एक एक करके बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे चलते हैं। मोनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है बेटा? मोनो मीन्स होता है 1। यहाँ पर हमने अभी आपसे बताया टर्म के बेसिस पे, जिस भी पॉलिनोमियल में ओनली 1 टर्म होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे x की पावर 2 लिख दो, x की पावर 100 लिख दो, x की पावर 98 लिख दो। दीज आर द पॉलिनोमियल्स। और कैसे पॉलिनोमियल्स हैं? व्हाट इज द फॉर्मेशन? मोनोमियल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। दूसरा क्या है बेटा? बाइनोमियल। इसमें बाई है, बाई मतलब क्या होता है? 2, जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ऊपर से ही ले लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 100। अगर हमने ऐसा कर दिया, यहाँ पर हमको इसके पावर से मतलब नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल की
जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना चाहिए, पावर होल नंबर में होना चाहिए। बट यहाँ टर्म्स की बात करें, जैसे ये फर्स्ट टर्म और ये हमारा सेकंड टर्म, और इसमें कितने 2 टर्म्स होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 टर्म्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। नेक्स्ट आते हैं इसी तरह बेटा, सेम एज इट इज, ट्राई मतलब क्या होता है 3। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, ट्राइनोमियल। तो एग्जाम्पल के लिए अगर इस बात को समझे तो देखो, ट्राइनोमियल अगर हम इस एग्जाम्पल को समझे बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, प्लस एक्स पावर 98, तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई। वाई, बिकॉज यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म हुआ, फिर यहाँ से दूसरा और यहाँ से तीसरा, तो ये इसमें कितने टर्म्स हो गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। और मैंने अभी कहा इसके नाम में ही है क्या, ट्राइनोमियल। अगर इसमें 3 टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब ये तीनों तो जनरल सी बात थी। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो, बात समझना बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ऑलवेज 0। इसमें जितने भी कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, 0। और द वैल्यू, या फिर आप सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हो, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब बेटा बात समझो, अभी उस वैल्यू पे नहीं जाते, अभी सिंपल सी बात समझो। अब जैसे इस वाले एग्जांपल को देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 100 प्लस एक्स पावर 98, और इन सब के कोफिशिएंट को मैंने 0 कर दिया, इन सब के कोफिशिएंट को 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। इट्स मीन जब हमारी सारे पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हमारे क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल केवल 0 भी होता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल और नॉट, और दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल और नॉट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जिस भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एक रियल नंबर आ जाए, जिस भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एक रियल नंबर कंसीडर हो जाए, वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, कुछ इसमें बहुत खास नहीं, जैसे मान लो आपसे 100 लिख दें और पूछ दें दिस इज अ पॉलिनोमियल, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड द पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। या सिंपल से लैंग्वेज में इसमें क्या कह सकते हैं, जब हमारी पावर, जब किसी पॉलिनोमियल की पावर 0 या हाईएस्ट डिग्री इज पॉलिनोमियल इज 0, दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उसमें क्या आएगी, जब भी अगर पावर 0 होगी तो इसका मतलब 1 क्या आ जाएगा, 100, और 100 इज अ रियल नंबर। या फिर x की पावर केवल 0 कर दे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, 1 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, इट्स मीन दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल से देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक फर्स्ट हम लोग देखते हैं, पहले राइट कर लेते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लीनियर, सेकेंड को हम लोग बोलेंगे बेटा क्वाड्रेटिक, थर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ को क्या बोलेंगे बेटा, इसमें बाई क्वाड्रेटिक, उसके बाद जनरली पॉलिनोमियल। इसमें बस इतने ही टाइप हैं। अब देखो बेटा, इन सब के स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हम नहीं बात की, बट यहाँ पर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे क्योंकि ये डिग्री की बेस पे है। अब देखो, लीनियर, नाम से ही क्लियर है, लीनियर मतलब लीनियंट मतलब एक, सीधी, स्ट्रेट। जब हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक बात याद रखना, हाईएस्ट डिग्री इज 1 होगी। हाईएस्ट डिग्री उसकी क्या होगी, 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, इट्स मीन दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट डिग्री है और पावर क्या होगा बेटा, 2। क्वाड बोला यानी कि 2 की बात किया, इसकी हाईएस्ट डिग्री और पॉलिनोमियल। इसी एग्जाम्पल को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई बेटा हमारी क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूब मतलब होता है 3 बेटा, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें टर्म मायने नहीं रखता, टर्म कहीं से भी मायने नहीं रखता, इसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज इम्पॉर्टेंट। और बाई क्वाड्रेटिक मतलब एग्जाम्पल मैं लिख दूं, आप खुद समझ जाएंगे, 2x की पावर 4 प्लस 3, हाइएस्ट पावर ऑफ द
पॉलिनोमियल इज 4। ये हो गया बेटा इसका पार्ट। लीनियर हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक हाईएस्ट डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 4। इस टाइप का जब भी आपको फॉर्मेशन मिलेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये डिग्री के बेस पे हो गया, ये क्या हो गया, टर्म के बेस पे हो गया। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा, और अब हम लोग इन सब की बात करेंगे। अच्छा, इन सब की बात करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपसे बता दूँ। एक पॉइंट आपको मिलेगा आगे चलकर, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और एक पॉइंट हमारा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये क्लास 9th के दोनों टॉपिक हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे हम लोग पी एक्स इक्वल टू, मान लें हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब अगर x की प्लेस में मैं 1 पुट करूँ, 1 पुट करने पे क्या आएगा, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 ऐसा आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, P1 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। इट्स मीन P1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 5। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ Px, यानी Px इक्वल टू 1 रखने पे हमको 5 मिला। इट्स मीन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। अब देखो, इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा आगे, जैसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जब हम लोग Px इक्वल टू 0 हो जाए, देखो Px x की वैल्यू रखने पे अगर 0 आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और Px पुट करने पे कोई और रिमाइंडर जो हमको मिलता है तो वो रिमाइंडर क्या होगा, वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। अगर अब इसको हमको 0 करना है तो हम लोग कोई वैल्यू एक कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यहाँ पर 2 कर, सॉरी इसको ऐसे रहने दें, एक नया ले लेते हैं, Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कर देते हैं। अब देखो, अगर हम p इक्वल टू -1 कंसीडर करें, बात समझना, p इक्वल टू या +1 ही कंसीडर करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और यहाँ पे -3 ले लेते हैं बेटा, तो -3। तो ये क्या होगा, 2 1 3 -3 इक्वल टू 0। और P1 पे हमारी वैल्यू क्या मिल रही है इस पॉलिनोमियल के लिए, 0। तो P1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये। तो आई होप कि आपको ये दोनों बातें थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आई, तो बेटा हम लोग अभी आगे लाइव क्लास में इसकी बात प्रॉपर वे में करेंगे। नाउ अब इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का और बाई क्वाड्रेटिक का। तो एक एक करके मैं सबको आपको डिफाइन करता हूँ। आई होप कि मैं जितनी बातें बताता हूँ बेटा वो आपको क्लियर होती हैं। अगर इनकेस अगर आपको ये सब बातें नहीं क्लियर होती तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें, देखो पहला हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें बेटा, तो इसका एक जनरल सा फॉर्मेशन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था 2x प्लस 3। अच्छा, इस बात को क्या आप जानते हो कि इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको y इक्वल टू 2x प्लस 3 लेट कर। अब जैसे ही किए तो हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पे यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन, और ये क्या होगा 0, 0। थोड़ा सा आगे बढ़े बेटा, मान लेते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा क्योंकि ये हमारा बोर्ड है इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं बन पा रही। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको इस यहाँ ओरिजिन से लेके इधर एक्स एक्सिस है, और ओरिजिन से इस साइड आएंगे एक्स डैश, ओरिजिन से अप साइड जाएंगे दिस इज़ वाई, और ये वाई डैश। यानी इस साइड प्लस वैल्यू, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस।
तो अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, मिनिमम 2 वैल्यूज़ या मिनिमम 3 वैल्यू भी हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे x1। अब बात समझते जाना बेटा, हम अगर यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर हम क्या कर दें 1 रख दें तो क्या मिलेगा 1 और 2 5, ठीक। अब x की वैल्यू अगर यहाँ हम 0 पुट कर दे तो क्या मिलेगा यहाँ 0, यानी ये पार्ट 0 यानी कि 3। अब इस बात को हम लोग रिप्रेजेंट करके देखें तो जैसे ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे क्या आएगा 1 और 0। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा x, y का लेते हैं, तो x, y यहाँ से हमको क्या मिलेगा 1, 0 और यहाँ से हमको क्या मिलेगा 5, 3। इन दोनों चीज़ों को हम लोग करके देखते हैं। 1 दिस इज़ 1 और 0 दिस इज़ 0, तो यानी ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट तो यहीं पे होगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे 1, 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5 एंड 3, 5 फिर प्लस का है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज़ 5 एंड 3, 1, 2, 3, ये 3। तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में आगे की तरफ ऐसे, और इस पॉइंट को हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे, ये जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे दिस इज़ 5 एंड 3, ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी बेटा, वो लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो आप देख पा रहे हो बेटा, आई थिंक कि यहाँ समझ पा रहे होगे कि कैसी लाइन ड्रॉ हुई, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई। इन पॉइंट्स को अगर हमने मीट कराया तो कैसी लाइन ड्रॉ हुई बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई। और इसका ही मतलब हुआ कि देखो जब ये हमने अभी कहा क्या कहा, इसका नाम क्या, लीनियर, लीनियंट, लीनियंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या ड्रॉ हो गया स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया इसी को हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर लाइन। लीनियर है ना, स्ट्रेट है ना, तो इसका मतलब आप समझे कि लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ग्राफिकली ही है। अब इसी तरह बेटा मैं एक और करता हूँ, फिर क्यूबिक और वो सब आपके लिए छोड़ दूंगा। चलिए देखते हैं। अब देखो हम लोग आते हैं, जैसे ये हो गया। दूसरी मीनिंग अगर हम बात करें बेटा क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक की कुछ नहीं करते, इसी में छोटा सा चेंज करते हैं। और मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल को बस हमने 2x क्यूब माइनस 3 कर देते हैं। सॉरी क्यूब नहीं बेटा, स्क्वायर, क्योंकि क्या है क्वाड्रेटिक। अब देखो तो फिर से वही लेट करके इसको क्या करेंगे y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3, सॉरी 2x स्क्वायर बेटा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होगी। और फिर से हमने एक्स वाई बॉक्स बना देते हैं और वैल्यूज़ को पुट करेंगे, है ना। यही तो अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। देखो इसमें एक वैल्यू और ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक वैल्यू और लेते हैं। चलो देखते हैं, अगर यहाँ हमने 1 पुट किया, देखो यहाँ पहले 0 पुट करते हैं। अगर यहाँ 0 किए तो ये पूरा पार्ट 0, यहाँ क्या आएगा -3। यहाँ पर अगर 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, 2 माइनस 3 -1। अब देखो क्या यहाँ पे हम लोग कुछ और ऐसा ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोगों ने 2 ले लिया मान लो, तो 2 2 4, 2 2 4, 2 8। देखो 2 पुट करने पे इस x की प्लेस पे हम क्या पुट करें 2 स्क्वायर इंटू 2, 2 2 4, 2 8 माइनस 3, तो क्या आएगा 5। यहाँ हमने पुट क्या किया 2 और यहाँ से क्या मिला 5 प्लस का। अब इस बात को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें जैसा अभी हम लोगों ने किया, तो देखो कैसे आएगा। मैंने आपसे बहुत बार कहा बेटा कि ये मेरा बोर्ड, वाइट बोर्ड जो है उसमें, और ये चीज़ ग्राफ में आप करके देखोगे। दिस इज़ ओरिजिन। अब देखो इसमें थोड़ा ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए ऐसा हम लोगों ने बना लिया। सेम एज इट इज़, इधर यहाँ से यहाँ तक बेटा प्लस एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक माइनस एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक प्लस और यहाँ से यहाँ तक माइनस। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या क्या बना है, यहाँ से हम देखें 0, -3, यहाँ से हमने देखा 1, -1 और यहाँ से हमने देखा 2, 5। इस तरह से हमारे ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। ये हमारा 2, 5। अब इनको हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे, तो अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं बेटा। सबसे पहले 0.3 यानी कि 0 ये पॉइंट एंड -3 यानी कि दिस इज़ 1 2 एंड 3, दिस इज -3। तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे 0, -3।
है ना। 0 मतलब यही पॉइंट और 3 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मीट करेगा। फिर है बेटा 1 कॉमा माइनस 1, 1 कहाँ, प्लस का, तो प्लस का 1 एंड बेटा फिर क्या करा, -1 यानी नीचे की तरफ, तो हम कुछ ऐसे बढ़ेंगे, ये जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, ये पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा 1 कॉमा -1। थर्ड वन इज 2 कॉमा 5, 2 किस साइड, प्लस का है इस साइड और 5 का है ऊपर साइड, तो 2 ये पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ें और यहाँ से 2 कुछ ऐसा आगे बढ़ें। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे 2 कॉमा 5। अब देखो अभी इसमें और वैल्यूज हम लोग रख सकते हैं, और वैल्यूज रखेंगे, जैसे देखो जो जो वैल्यू हमने यहाँ रखी है इसी का अगर हम माइनस पार्ट रख दें, देखो बेटा समझने की बात है क्योंकि ये ग्राफ कुछ ऐसा कर्व बनाएगा, जैसे ही आप बनाओगे थोड़ा सा और आगे अगर हम इसमें वैल्यूज़ रख कर देखें, देखो मैं इस साइड अब कुछ वैल्यूज़ रखता हूँ, कुछ वैल्यूज़ को मैं इसमें आगे रखता हूँ क्योंकि पूरा ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो मान लो और रख लिया। अब यहाँ पर देखो बेटा अगर अभी हम यहाँ पे -1 पुट करें x के प्लेस पे, बात समझना, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 हो जाएगा और 2 यहाँ से क्या आएगा, -1 रखने पे हमको क्या मिलेगा -1। बात समझ रहे हो, देखो फिर से देखो यहाँ -1 रखें तो वो प्लस हो गया, +1 इंटू 2 2 2 -1 -1। फिर देखो यहाँ पे अगर मैं -2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस का 4, देखो क्या मिलेगा 2 2 जा 4 प्लस का 4 मिलेगा, ठीक है, प्लस का 4 मिलेगा, 4 2 जा 8 और 5, तो यहाँ से मिलेगा 5 फिर से, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई एक डिजिट और रख दें, चलो छोड़ो 2 ही बहुत है, यहाँ पे 2 ही देख लेते हैं पहले। अभी क्या इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है देखो बेटा, यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर क्या है -1 कॉमा -1 और यहाँ पे क्या है -2 कॉमा 5। देखो अब हमने यहाँ पे पुट किया तो -1 कॉमा -1 इधर और -1 इधर आएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, यही होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे -1 कॉमा -1। फिर देखो क्या है -2 कॉमा 5, -2 मतलब इधर और 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा आगे की तरफ इसको बढ़ा दें और ये -2 यहाँ, तो कुछ यहाँ पे आएगा, ये क्या हो गया -2 कॉमा 5, -2 कॉमा 5, सॉरी -2 कॉमा 5, ये हम गलत बना दिया बेटा हम लोगों ने, मैंने, आपने नहीं, -2 कॉमा 5, -2 मतलब इस साइड और 5 प्लस साइड, तो कुछ इधर की तरफ जाएगा, है ना, कुछ यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे -2 कॉमा 5। अब देखो मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ, हमेशा इस ग्राफ को मैं बिल्कुल नॉर्मल हैंड्स, अच्छा ये जानते हो ये वाला पॉइंट हमारा, देखो पहले हमारा ग्राफ कैसा है, यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे जाएगा, और अगर इस ग्राफ को और देखें तो ये ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए दिखेगा, देखो ये आपको एस फॉर्म में दिखेगा, यू फॉर्म में, कुछ ऐसे यू फॉर्म में। तो देखो अब आपको एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाता हूँ, लीनियर में इस एक्स एक्सिस को कितने बार ये लाइन कट कर दी, 1 टाइम, देखो ना ये ओनली 1 टाइम कट कर रही है एक्सिस, दोबारा की कभी इस लाइन को कट नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट पे आप वैल्यू चेक कर लो, मान लो आपको डाउट था नहीं सर, मान लो मैंने कहा कि इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस इज 1 2 3 -3 पे कट कर रहा है, तो क्या हम -3 पुट करके देखें, अगर हम यहाँ से 2 इंटू -3 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 2 -6 प्लस 3 और यहाँ से -3, तो देखो -3 पे क्या आएगा 1 2 3, -3 पे ये 3, तो ये यहाँ पे आएगा, मगर ये कभी इस लाइन को दोबारा कट नहीं करेगा। यानी कि जब हमारा लीनियर की बात करें तो एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम, मगर जब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो देखो 1 टाइम और 2 टाइम कट कर दिया, और इसके अलावा देखो अब ये आगे बढ़ते जाएगा ना, कभी कट करेगा नहीं कट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने टाइम कट कर रहा है 2 टाइम्स। तो आई होप कि आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ रहा है कि जितनी पावर किसी भी पॉलिनोमियल की, वो लीनियर है तो पावर क्या है 1, इसका मतलब उसको ज्योमेट्रिकली वो कितने एक्स एक्सिस को कितने टाइम 1 टाइम क्रॉस करेगा, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, इसका मतलब वो 2 टाइम्स ज्योमेट्रिकली एक्स एक्सिस को ये 2 टाइम्स कट कर रहा है। क्यूबिक होगा बेटा, तो मान लीजिए क्यूबिक का कुछ फॉर्मेशन ऐसा आपका बन सकता है, अच्छा ये देखो 1, अच्छा इसमें 4 टाइम हो गया, 1 2 3 4, अब ये 4 टाइम हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर क्यूबिक की बात करें तो मान के चलिए कुछ ऐसा 1 2
2 और 3, 1 2 और 3, ये 3 टाइम कट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक। आप बनाओगे जब आप फिगर्स को तो आपको दिखेगा, इसीलिए मैंने 2 फिगर आपको बनाकर दिखाया, इसमें 1 टाइम और इसमें 2 टाइम्स कट कर रहा है। तो जब लीनियर होगा तो 1 टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफिकली, जब क्यूबिक क्वाड्रेटिक होगा तो 2 टाइम्स कट करेगा ग्राफिकली, क्यूबिक होगा तो 1 2 3 टाइम्स कट करेगा ग्राफिकली, और बाई क्वाड्रेटिक होगा तो मिनिमम 4 टाइम कट करेगा। तो आपको इस तरह से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा बना के बोलेगा कि हाउ मैनी जीरोस, तो जितनी जीरोस हैं, जितने टाइम एक्स एक्सिस को कट किया 1 टाइम, तो उसका जीरोस क्या हो गया 1, जीरोस क्या हो गया, ओनली 1 जीरो होगा, ठीक है। इसमें पूछेगा तो इसके 2 जीरोज होंगे, इसमें पूछेगा तो इसके 3 जीरोज होंगे, और इसमें पूछेगा तो 4। या फिर ऐसा ग्राफ बना के आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा ग्राफ है, तो लीनियर का ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ तो ये क्यूबिक का है, और ऐसा ग्राफ तो बाई क्वाड्रेटिक का। आई होप कि आपको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी पॉलिनोमियल ये बात समझ में, आई होप कि जितना मैंने अभी तक बताया बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हुई हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम आपसे बात करेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वहाँ पर लीनियर में क्या रिलेशन होता है, क्वाड्रेटिक में क्या रिलेशन होता है, क्यूबिक में क्या रिलेशन होता है, इनकी हम लोग प्रॉपर वे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, थैंक यू क्लास।